उसके बाद अपने गुरु दुर्वासा ऋषि को बुलाने गए। गुरु दुर्वासा ऋषि कहने लगे, एक तो तुमने मेरी बिना आज्ञा से ये मां के नाम का जागरण रखा है, और सर्वप्रथम मुझे नहीं, तुमने 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया है, मैं उस जागरण में नहीं आऊंगा। तुमने मेरी बिना आज्ञा से मां का जागरण रखा है, मैं उस जागरण में नहीं आऊंगा। अब पांडव कहने लगे, एक तरफ तो हमारे गुरु हैं और दूसरी तरफ 33 करोड़ देवी देवता। चलो एक गुरु नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मां के नाम का जागरण रखा गया। लेकिन गुरु दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, मेरे शिष्य जो मेरे शिष्य हैं उन्होंने मां के नाम का यज्ञ करवाया है, 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। ये तो मेरा अपमान है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए गुरु दुर्वासा ऋषि सोचने लगे कि ऐसा मैं क्या करूं उनका ये यज्ञ, उनका ये जागरण संपूर्ण ना हो। सुबह के 4 बज के मां के नाम की जय जयकार हो रही थी। थोड़ी देर बाद, जैसे कि अभी थोड़ी देर बाद मां को भोग लगेगा, मां की पावन आरती होगी, तब ये जागरण संपूर्ण माना जाएगा। सुबह के 4 बज गए। गुरु दुर्वासा ऋषि सोचने लगे, क्या मैं ऐसा करूं ताकि पांडवों का यह जागरण संपूर्ण ना हो। गुरु दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, एक कौवे का रूप बनाया और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गए। उस पेड़ की डाल पर जाकर बैठे जिस पेड़ के नीचे पांडव मां के भोग का प्रसाद बना रहे थे। गुरु दुर्वासा ऋषि ने सोचा, क्यों ना इस प्रसाद को मैं जहरीला कर दूं, ताकि जब ये प्रसाद भक्तों को भोग लगाया जाएगा, मां को भोग लगाया जाएगा, मां को भोग लगाकर भक्तों में बांटा जाएगा, सारे भक्त मारे जाएंगे, तभी तो ये जागरण संपूर्ण नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। गुरु दुर्वासा ऋषि ने अपने पंख फैलाए, उड़ान भरी और एक ऐसी जमीन पर जाकर बैठ गए जहां पर एक सांप के मांस का करंग पड़ा था, टुकड़ा पड़ा था। वो सांप के मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में लिया और वापस उसी पेड़ पर आकर बैठ गए। देखा कि भक्त प्रसाद बना रहे हैं। जैसे ही देखा कि प्रसाद के पास भक्त नहीं है, गुरु दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, वो सांप के मांस का टुकड़ा उस प्रसाद में डाल दिया। कोई नहीं देख रहा था। उसी पेड़ की दूसरी डाली पर एक चील बैठी थी। वो चील कौन थी? रुक्मणी। क्योंकि रुक्मणी को बड़ी बहन तारा ने श्राप दिया था कि 100 साल बाद पांडव मां के नाम का जागरण करवाएंगे, तभी तो तेरी इस जूनी से छुटकारा मिलेगा। उसी पेड़ की दूसरी डाली पर एक चील बैठी थी। चील ने देखा इस कौवे ने क्या किया है, एक सांप के मांस का टुकड़ा प्रसाद में डाल दिया है। ये प्रसाद अभी मां को भोग लगाया जाएगा और उसके बाद भक्तों में बांटा जाएगा। ये भक्त सारे मारे जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। रुक्मण को याद आया, उस चील को याद आया, क्या ये पाप वही तो नहीं है? क्या आज मेरा इस जूनी से छुटकारा होने का समय तो नहीं आ गया? उड़ी, उड़ते 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 एक ऐसी छत पर जाकर बैठी जहां पर उसकी बहन तारा रहती थी। अपनी पक्षी भाषा में आवाज लगा रही है, बहन तारा, ओ बहन तारा। तारा के कान में आवाज गई, कोई चील, कोई पक्षी भाषा में मुझे बहन तारा तारा बुला रहा है। छत के ऊपर आई तो क्या देखती है, एक चील जो कि पक्षी रूपी में बहन तारा कह रही है। तारा कहने लगा, कौन है तू? कहने बहन तूने पहचाना नहीं? 11 के दिन मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, मैंने मांस खाया था, तूने मुझे श्राप दिया था। बहन तूने मुझे ये कहा था ना कि पांडव मां के नाम का जागरण कराएंगे, वहां पर एक पाप होगा। बहन जल्दी बता, मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, एक कौवे ने ना एक मांस का टुकड़ा एक प्रसाद में डाल दिया है। बहन जल्दी कर, मुझे रास्ता बता। अगर वो प्रसाद भक्तों में बांटा गया ना तो भक्त तो मारे जाएंगे, बहुत बड़ा पाप होगा, जल्दी से मुझे कोई रास्ता बता। बहन तारा कहने लगी, अच्छा तो तू रुक्मण है, आज तेरा मुक्ति होने का समय आ गया, तो जा शक्ति से शक्ति मांग, भक्ति से भक्ति मांग, और जो भी तू रूप बनाना चाहे वो रूप बना और उन भक्तों की जान बचा। वो चील उड़ी, उड़ते 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 माता रानी से प्रार्थना करने लगी, माता रानी
आज ना मेरा इस जूनी से मुक्त होने का समय आ गया है, मुझे कोई ऐसा रूप दे दे, मुझे मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रकाश कर दे ताकि मैं उन भक्तों की जान बचा सकूं। उड़ते 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 उस चील ने मां से छिपकली का रूप मांग लिया। बोलो सच्चे दरबार की, एक बार मिलकर के जय माता दी, और जोर से बोलिए, बोले सच्चे दरबार की। मां से छिपकली का रूप मांग लिया। जैसे ही मां से छिपकली का रूप मांगा, मां ने भी अपनी कृपा करी, वो चील छिपकली का रूप बन गई। छिपकली का रूप बनकर उसी पेड़ की दूसरी डाली पर बैठ गई। अब आरती का समय हुआ। आरती का समय हुआ, पांडवों ने कहा अपने शिष्य को जल्दी करो, वो प्रसाद ले आओ। जैसे ही पांडव के शिष्य प्रसाद लेने के लिए गए, प्रसाद को उठाया, उस छिपकली ने क्या किया, उसी प्रसाद में कूद कर तड़पने लगी। जल्दी से पांडवों को बुलाया, पांडव जल्दी आओ, देखो इस नीचनी ने क्या कर्म किया है। पांडव आए, आओ देखा ना ताओ, उसको तड़पते हुए देखा, वो छिपकली वही मर गई। श्राप दे दिया, जाओ नीचनी, तूने तो बड़ा नीच कर्म किया है। ये प्रसाद का तो हम भोग लगाकर भक्तों में बांटने वाले थे, तूने बड़ा नीच कर्म किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा नीचों के घर वास हो। अभी पहले श्राप से मुक्त नहीं हुई थी, दूसरा श्राप फिर मिल गया। पांडव अपने शिष्य से कहने लगे, ये प्रसाद तो अशुद्ध हो गया है, जल्दी करो, कोई ऐसा गड्ढा खोदो, इस प्रसाद को उस गड्ढे के अंदर डाल दो ताकि कोई जीव जंतु ना खाए, नहीं तो मारा जाएगा। ऐसा ही हुआ। पांडव के शिष्यों ने एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदकर उस प्रसाद को जैसे उस गड्ढे के अंदर डालने लगे तो नीचे देखकर हैरान रह गए। उस प्रसाद के नीचे देख सांप के मांस का टुकड़ा था। पांडव कहने लगे, वो कोई नीचनी नहीं थी, वो तो कोई मां की भक्तनी थी जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर सही भक्तों की जान बचाई है। पांडव पश्चाताप करने लगे, रोने लगे, आज हमसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है। कहने लगे, हम अपना शाप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसका सुधार कर सकते हैं। कहने लगे, जाओ जाओ, तुम्हारा जन्म राजाओं के घर हो। जन्म कहां पे हो, जन्म कहां हो और वास कहां हो, नीचों। श्राप दे दिया, सुधार भी कर दिया। कहने लगे, हम अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हारा सुधार कर सकते हैं। अष्टमी के दिन एक स्पर्श नाम का राजा, उसके घर में एक छोटी सी नन्ही कन्या ने जन्म लिया, क्योंकि पांडवों ने श्राप दिया कि तुम्हारा जन्म राजाओं के घर हो लेकिन वास नीचों के घर हो। राजा स्पर्श के घर में कोई औलाद नहीं थी। अष्टमी के दिन उसके घर में छोटी नन्ही कन्या ने जन्म लिया। राजा स्पर्श बड़ा खुश हुआ, आसपास के सभी पंडितों को, सभी विद्वानों को बुलाया। वो पंडितों जल्दी आओ, मेरे घर में आज खुशी का समय है, जल्दी आओ, मेरी इस कन्या की हस्तक मस्तक रेखा कुंडली देखकर बताओ इसका क्या नाम रखें और ये मेरे भाग्य के लिए कैसी है। ब्राह्मण आए, सभी ब्राह्मण आए। सबसे पहले पहला ब्राह्मण आया, राजा स्पर्श के घर गया, कन्या की हस्तक मस्तक रेखा जैसे